हमारे मुआशरे में ऐसे बदबख्त अफराद भी मौजूद हैं जो माँ के मुकद्दस रिश्ते को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। लाहौर में भी एक शख्स के हाथों एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने माँ के तकद्दुस को खाक में मिला दिया। गाजियाबाद के इलाका ताजपुरा स्कीम के मोहल्ला गुजापीर की रिहायशी शमीम अख्तर का खावन कुछ अर्सा कबल फौत हो गया था। वो अपने दो बेटों जवेद और परवेज के हमरा छोटे से मकान में रहाइश पजीर थी। उसका बड़ा बेटा जवेद नशे का आदी था और अक्सर घर से चीजें चुरा कर बेच देता था, जिस पर उसका कई बार माँ से झगड़ा भी हुआ। एक रोज कबल उसने फिर घर का सामान चुरा कर फरोख्त किया, जिस पर उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया और माँ को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसे डंडे मारकर जख्मी किया और फिर उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और लाश को लोहे की पेटी में छुपा रहा था कि इस दौरान उसका भाई परवेज वहां आ गया, जिस पर मुलजम ने उसके सर पर डंडे के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गया। जख्मी की चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए और उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। उसने अपने भाई को सर में डंडे मारकर जख्मी किया था। उसका भाई आया, उसने बताया कि मुझे मेरे भाई ने मारा है। उसका मेडिकल करवाया हमने। जब वो मेडिकल करवा के घर वापस गया तो उसकी वालदा घर में मौजूद नहीं थी। उसने भाई को वालदा के बारे में पूछा तो उसने अपनी बहन और बहनोई के सामने उन्हें बताया कि मैंने अब वालदा को मार के पेटी में बंद कर दिया। तो जब उन्होंने पेटी खोली तो पेटी से सख्त बदबू आ रही थी। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो भाग गया। हमने फिर जाकर आईनी पेटी से जो है ना लाश निकाली। मुक्तुला की बेटी का कहना है कि उसकी माँ जवेद को नशा करने और बुरी सोबत से बचने की तलकीन करती थी। माँ को क्या मालूम था कि उसकी बेटे से मोहब्बत में की गई नसीहत ही उसकी मौत का बाइस बन जाएगी। शुबाना का कहना है कि उसका भाई परवेज भी अस्पताल में मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है। वो माँ के कातल को कभी माफ नहीं करेगी। इधर आई हूँ, घर में आके देखा, अम्मी का पूछा इधर है उधर है, हमें नहीं पता चला। बाद में जब भाई हॉस्पिटल से आए हैं तो अंदर से स्मेल आना शुरू होगी। मैं तब की बाहर चरपाई पे दरवाजे के आगे बैठी थी। मेरी अम्मा अभी आती हैं, अभी आती हैं, लेकिन वो नहीं आई। कैसे होती तो आती ना, लेकिन वो नहीं आई है। जब इन्होंने देखा, हमने सारी तलाशी की, स्टेबलाइजर वगैरह मोबाइल सब कुछ ले गया घर से। तो बेटी वगैरह की भी उसने पता चल जाता है कि यहाँ से कोई चीज़ टेढ़ी है या नहीं टेढ़ी। मैंने अपने हाथों से हर चीज़ लगाई हुई है माँ के साथ लग के ना, तो सारी चीज़ें इधर की उधर वो करके चला गया। तो देखा तो उधर माँ पेटी में उसने कर दिया उसको। तो प्लीज़ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो जहाँ कहीं भी होंगे तो हमें हमारी तरफ से बेशक सब उसको मार दें, हमें कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं है। उसने जो हमारी माँ का नहीं वो हमारा नहीं है। परवेज को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने परवेज की रिपोर्ट पर उसके भाई जवेद के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहले इलाका का कहना है कि माँ के कातिल बदबख्त बेटे को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में भत्ताखोरी और लूटमार का बाजार गर्म है। कुछ मुल्जिमान को तो पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है, मगर बहुत सारे फरार हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों शाह फैसल डिवीजन की पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां भत्ताखोरी की वारदातें ना होती हों, इसलिए कि शहर में भत्ताखोरों के कई गिरोह सरगर्म हैं। पुलिस भत्ताखोरों को गिरफ्तार करने का दावा भी करती है, मगर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। एसएसपी शाह फैसल डिवीजन लतीफ सिद्दीकी ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मलीर अल्फला के इलाके में मुल्जिमान ने 50,000 रुपए भत्ता तलब किया और जब वो भत्ते की रकम लेने के लिए वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये मंजूर सोमरो वहाँ स्टेट एजेंसी है, इनको फ़ोन आया था जी 50,000 रुपये दे दें। तो उनसे बात की, कांटेक्ट उन्होंने किया, फिर उससे नेगोशिएशन हुई। तो एडवांस में उनका 10,000 देंगे
तो वो गए, पीछे से हम लोग पहुंच गए और उनको दोनों को पकड़ लिया। 10,000 भी रिकवर करा लिए, टीटियाँ मिली। मलीर के इलाके में निजी कंपनी की गाड़ी को लूटने वाले मुल्जिमान भी पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सके। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से लूटी हुई रकम, असलहा और मसरूका गाड़ी भी बरामद कर ली। जैसी खबर मिली तो ये पहुंच गए हमारे पुलिस मोबाइल, और एक जो स्नेचर था जो इसकी पैसे छीन रहा था उसको पकड़ लिया, और लूटे हुए 4,500 गाड़ी वाले से, और टीटी एक चोरी की गाड़ी, एक भाग गया उसमें। एसएसपी के मुताबिक सऊदाबाद में स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज़ायद वारदातें करने वाले 3 मुल्जिमान फिरोज, मुबीन और अख्तर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान राहगीरों से मोबाइल फोन छीनकर सदर की मोबाइल मार्केट में फरोख्त कर देते थे। उन्होंने 100 से ज़ायद मोबाइल फोन छीनकर फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। उसने बताया कि हमने 100 से ज़्यादा मोबाइल छीने, जिसमें 8 या 10 हमने रिकवर कर लिए। अब वो मालिक का एड्रेस बता रहा है जो हम बेचते हैं सदर में, तो उसको लाएंगे तो बाकी भी रिकवर करेंगे। फिर जिनके मोबाइल्स हैं उनको बुला के दे देंगे। उसमें 3 गाड़ियाँ चोरी की मिली और 3 टीटियाँ बरामद हुई इनसे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान इससे कबल भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस का ये भी दावा है कि मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले मुल्जिमान का खात्मा कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर में एक कुएं से मुबैना तौर पर मोटर चोरी करते हुए नौजवान करंट लगने से हलाक हो गया, जिसे बचाते हुए उसके 2 नौजवान भाई भी हलाक हो गए। कुएं के मालिक और मकामी अफराद का कहना है कि ये वाकया मोटर चोरी करते हुए पेश आया, मगर मुतवफ़्फ़ी भाइयों के लवाहिकीन का कहना है कि वो मोटर चोरी नहीं कर रहे थे। लाहौर में बंद रोड पर बरासांदा के इलाके 3 नंबर 4 का रहायशी सदाकत मसीह उर्फ नोना मसीह मकामी रहायशी बाउ नजीर की जमीन पर लगे ट्यूबवेल की मोटर उतारने के लिए कुएं में उतरा। मकामी अफराद के मुताबिक मोटर चोरी करते हुए उसे करंट लगा। उसके 2 भाई राशिद उर्फ भोरू मसीह और शहजाद उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो भी करंट लगने से साथ चिमट गए। उनकी चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद ने रेस्क्यू टीम को इत्तला कर दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कुएं से तीनों की लाशें निकाल ली। मकामी अफराद का कहना है कि तीनों भाई मोटर चोरी कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें करंट लगा और वो हलाक हो गए। लोगों की इत्तला के मुताबिक ये तीनों भाई चोरी करने के लिए नीचे उतरे हैं और करंट लगने की वजह से इनकी एक्सपायरी हुई है। बाकी ये तीनों डेड हमने निकाल लिए हैं और पुलिस के हवाले कर दी हैं। ये मोटर काटने के लिए आए हैं और उसके बाद जो उसके साथ लड़के आए थे वो तो भागे। उन्होंने जाके तला की है वारसों को। उसके 2 भाई आए हैं, उन्होंने फिर दोनों भाई बाद में नीचे गए हैं और ये तीनों भाई थे। मोटर काटने के लिए गया, मोटर चोरी करने के लिए गया है, इस वजह से ये वाकया पेश आया। तीनों भाइयों की हिलाकत पर उनके घर में कोहराम बरपा हो गया। उनके बड़े भाई रफाकत मसीह का कहना है कि 3 जवान भाइयों की मौत उनके खानदान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उसका भाई कुएं के मालिक के कहने पर मोटर ठीक करने के लिए उतरा था कि उसे करंट लग गया। चोरी का इल्जाम गलत है। तीनों भाइयों के लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि इंसाफ फराहम किया जाए। इन्होंने सलवारें उतार के नीचे कुएं में फेंका हुआ है और तारें काटी हैं, कहते हैं कि ये चोरी का केस है। अब इंसाफ मांगूंगा मैं आप सब भाइयों से कि मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी गुजारिश है कि मैं गरीब आदमी हूँ, अकेला रह गया, मेरे बाजू तीनों आपके भाई थे? जी, मेरे सके तीनों भाई थे। इस वाक़े की इत्तला पर डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल भी जायब कुआ पर पहुँच गए और मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। इस पे अभी तक ये कहना कि ये कोई चोर है या कोई जो है कोई हादसा है या किसी की गफलत की वजह से ये हुआ है, दिस इज़ प्रीमेच्योर टू से दैट। वी आर असर्टेनिंग फैक्ट्स। 3 भाई थे, वेरी अनफॉर्चुनेटली एक ही घर से 3 जो है वो डेड बॉडीज़ हैं, तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया हुआ है और जो है बाकी वी आर असर्टेनिंग फैक्ट्स कि जी इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। अलबत्ता पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया हुआ है कुएं के मालिक को
कि जी उसकी गफलत की वजह से तो ये नहीं हुआ, तो वो उसको प्रिकॉशनरी, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देयर आर वेरियस थ्योरीज, वो अगले कुछ घंटों में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जी असल इशू क्या है। पुलिस सुपाम ने कुएं के मालिक बाऊ नजीर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस सुपाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे कि ये वाकया मोटर चोरी करते हुए पेश आया या ठीक करते हुए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गुज़िश्ता दिनों पेशावर में पश्तो की मारूफ गुलकारा गजाला जावेद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मुबैना मुल्जिम व मकतूला का साबका शौहर 2 माह तक पंजाब में रूपोश रहने के बाद कैसे गिरफ्तार हुआ? पश्तो की मारूफ गुलकारा गजाला जावेद कत्ल केस पुलिस के लिए अगर चैलेंज रहा तो बड़ी तादाद में उनके मदाह भी कातिल की गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे। वारदात के तकरीबन 2.5 महीने बाद पुलिस कत्ल के मरकजी मुल्जिम और मकतूला के साबिका शौहर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसको पंजाब से वापसी पर उसके आबाई इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने इस मुकदमे के हुए और 3 महीने में हमने काफ़ी इस पर छापे वगैरह लगाए थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी। आज हमें इतला मिली, हमारे जो सोर्स थे तो उन्होंने इतला दी कि यार ये अपने हुजरे में मौजूद है। अपने हुजरे से काफ़ी नफरी साथ थी गिरव करके, तो ये चूँकि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इसको भागने का मौका नहीं दिया और इसको गिरफ्तार किया। स्वाद से ताल्लुक रखने वाली गजाला जावेद ने शौहर से तलाक लेने के बाद दोबारा शोबिस का रुख कर लिया था। 2.5 महीने कबल पेशावर के इलाके शाहकबूल में ब्यूटी पार्लर से वापसी पर वो वालिद समेत फायरिंग का निशाना बन गई। जून 2012 को जो है मशहूर पश्तो सिंगर जो थी गजाला जावेद और उसके वालिद जो है यहाँ शाहकबूल PS शाहकबूल सर्कल सिटी में जो है उसका कत्ल हुआ था। और उसमें जो नॉमिनेटेड थे FIR में FIR 329 जो है 3 मुल्जिमान थे। उसमें मेन जो था जहांगीर जो उसका साबिका शौहर है, इसको जो है फाइनली इंफॉर्मेशन पे जो है अरेस्ट किया है। गिरफ्तार मुल्जिम खुद को बेगुनाह करार दे रहा है। उसकी वालदा तो मीडिया पे कह चुकी कि मैं घर में नहीं थी, मैं एक दूसरी जगह पर थी। तो जब उसकी वालदा जब मौके पे थी नहीं तो समझो कि झूठी बात कर रही है, टीवी पे बयान दे रही है कि मैं ये तो थी नहीं मौके पर ना, तो जब नहीं थी तो इसने देखा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। बस मैं यही कहता हूँ कि मुझ पर जो दावेदारी हुई है झूठी है और ये इन लोगों ने मुझ पर ऐसे बदनीयती पर दावेदारी की हुई है पैसों की लालच मारे के लिए, और इंशाल्लाह मैं बेगुनाह निकल आऊँगा इंशाल्लाह। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी पर गुलकारा के मदाहों ने इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम वो ये भी कहते हैं कि पश्तो मौसीकी को एक सुरीली आवाज से हमेशा के लिए महरूम कर दिया गया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ तारिक वहीद, समा, पेशावर।